हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज। बीएससी फर्स्ट ईयर इंग्लिश मीडियम की बात कर रहे हैं अपन और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पेपर नंबर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसके अंदर अपन सेट करा दिए थे रिलेशंस एंड फंक्शन में। रिलेशन अपन चल रहा था अपना टॉपिक, और उसी में आगे हमारे पास में एक या दो क्वेश्चन और बचा हुआ रिलेशंस में, फिर अपन चलेंगे फंक्शन पे। तो टॉपिक हमारे पास में अभी भी रिलेशन ही है, रिलेशंस, इसके क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम की बात कर रहे हैं अपन, तो रिलेशंस में क्वेश्चन। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। क्या है हमारे पास में क्वेश्चन, मान लो, या थ्योरम की तरह भी लेट कर सकते हो कि थ्योरम भी मान सकते हो। देखो है क्या क्वेश्चन हमारे पास में, लेट R1 इक्वस टू AB और 1 प्लस A डॉट B ग्रेटर देन 0, 1 प्लस A डॉट B ग्रेटर देन 0 और AB belongs to R, BA क्वेश्चन क्या देख लो, BA रिलेशन ऑन द सेट R, रिलेशन ऑन the set R, relation on the set R of real number, then explain R of real number, real number, then explain R1 is reflexive, symmetric and transitive, symmetric, ट्रांजिटिव रिलेशन और नोट, देखो फिर से बता देता हूं एक बार। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या था हमारे पास में ए रिलेशन ए ही होना चाहिए, ए रिलेशन ए सेम से सेम के साथ होना चाहिए। सिमेट्री क्या था हमारे पास में कि अगर ए रिलेशन बी है तो बी रिलेशन ए भी होना चाहिए। इफ ए रिलेशन बी देन इम्प्लाइज बी रिलेशन ऑल्सो इज ए। और ट्रांजिटिव, यार ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी, देन इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, ए रिलेशन सी। ये तो सही सलामत है ना डेफिनेशन। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, एक एंटी सिमेट्रिक और हुआ करता था हमारे पास में, उसकी डेफिनेशन क्या थी कि ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन ए देन इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। ये सब डेफिनेशन अपन कर चुके हैं। ट्रांजिटिव भी कर चुके हैं। ट्रांजिटिव क्या है, ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी, तो ए रिलेशन सी। सिमेट्रिक, ए रिलेशन बी तो इम्प्लाइज बी रिलेशन ए। और रिफ्लेक्सिव, ए रिलेशन ए, ये रिफ्लेक्सिव। और एंटीसिमेट्रिक, ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन ए, देन इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू बी।
ठीक है। सॉल्यूशन में देखो, हेयर R1 इक्वल टू, जो रिलेशन हमारे पास में है वो रिलेशन कैसा है, ए बी, और ये 1 प्लस ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ए बी जो है ये बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, आर मतलब रियल नंबर के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास में है, और ये भी पता होगा कि अगर ये तीनों रिलेशन हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी बनाता है। इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, जो अपन देखे थे लास्ट क्लास में। इक्विवेलेंस रिलेशन उसके अंदर रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तब होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर बात करोगे, R1 को दिखाना है हमें, ए ही काम आएगा इसके अंदर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ए ले लोगे तो 1 प्लस ए डॉट ए, ये ग्रेटर देन 0 होता है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, ए देन 1 प्लस ए डॉट ए, ये ग्रेटर देन 0 है। क्यों है? कि तो ए है हमारे पास में रियल नंबर में, और ये 1 प्लस ये बन गया ए स्क्वायर। ए लेना है रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स में लेना है नहीं। कॉम्प्लेक्स मतलब कि आयोटा में आपको लेना है नहीं, और जब आयोटा में नहीं लेना तो केवल ए की वैल्यू लेना है आपको रियल नंबर। रियल नंबर माइनस भी ले सकते हो, तो माइनस लोगे तो ये देखो ए और ए स्क्वायर बैठा हुआ है यहाँ पे। तो ये क्या है कि अगर माइनस लोगे तो भी हम प्लस बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। अगर तुम माइनस लोगे तो भी हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव ही बनाएंगे। तो ये हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स R1 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इट मीन्स R1 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, R1 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हो गया हमारे पास में रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कहानी। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर अपन बाद की बात करें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के दूसरे टॉपिक की अगर अपन बात करें, तो सेकंड हमारे पास में है, वो है सेकंड सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? ए और बी दो के लिए कहाँ मिलेंगे इसको अपन? तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ध्यान से देखना इधर, ए बी के लिए 1 प्लस ए डॉट बी ग्रेटर देन 0, तो बी ए के लिए 1 प्लस बी डॉट ए, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए और बी क्या है, रियल नंबर में से तो लेना है, और रियल नंबर में से लोगे, चाहे इसको पहले लिखो इसको चाहे बाद में लिखो, क्या फर्क पड़ता है, ये हमेशा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स R1 इज सिमेट्रिक रिलेशन। इट मीन्स R1 इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जो R1 है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। अब ये हमें पता चल गया कि R1 मिल गया हमें सिमेट्रिक रिलेशन। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में अपन चलते हैं।
यानी रिफ्लेक्सिव भी देखो मिल रहा है, सिमेट्रिक भी है। थर्ड पार्ट हमारे पास में है ट्रांजिटिव, और चेक करना है कि ट्रांजिटिव है क्या ये। तो ट्रांजिटिव देखने के लिए थर्ड पार्ट अपने पास में है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन जब इसकी बात करोगे ट्रांजिटिव रिलेशन की, तो ये क्या कहता है कि ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी इंप्लाइज होना चाहिए ए रिलेशन सी। तो वही देखेंगे अपन इसमें ए बी सी तीनों के लिए, यानी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ध्यान से देखना इधर। 1 प्लस ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंड 1 प्लस बी डॉट सी, 1 प्लस बी डॉट सी ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देन इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, 1 प्लस ए डॉट सी भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। अब बोलोगे क्यों नहीं होता है, पर ये भी तो रियल नंबर ही है। तो रियल नंबर है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई क्यों हो रहा है, क्योंकि अपन ये दोनों तो था, ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाना है। तो इसको अपन समझ रहे हैं एक एग्जाम्पल से। लेट कर लेते हैं अपन ए की वैल्यू, तो लेट कर लेते हैं 1, तीन वैल्यू अपन अलग अलग लेट कर लेते हैं, ए बी और सी। बी जो है वो लेट कर लेते हैं अपन 1/2 और सी लेट कर लेते हैं अपन -1। अब देखते हैं ये कंडीशन ही अलग अलग सेटिस्फाई है क्या। फर्स्ट कंडीशन 1 प्लस ए डॉट बी ग्रेटर देन 0, 1 प्लस ए डॉट बी यानी ए डॉट बी यानी 1/2 ये ग्रेटर देन 0, हाँ बोला है फर्स्ट कंडीशन। तो बोला सेकेंड भी चेक करो, तो एंड बोला जब सेकेंड पे जाएंगे अपन, तो सेकेंड क्या कहता है कि 1 प्लस बी डॉट सी भी 0, तो 1 प्लस बी डॉट सी, तो बी डॉट सी यानी -1/2, तो 1 यहाँ से क्या आएगा -1/2, ये भी ग्रेटर देन 0 है। बोले ये भी ठीक है, क्यों है ठीक, कि 1 -1/2 यानी +1/2 ये ग्रेटर देन 0 होता ही है। अब ये देखो 1 प्लस ए डॉट सी, 1 प्लस ए डॉट सी यानी -1, ये नहीं है ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो R1 है, इट मीन्स R1 इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। इट मीन्स R1 इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। यह है क्या सही सलामत, देख लो एक बार। रिफ्लेक्सिव देखे कोई दिक्कत नहीं रिफ्लेक्सिव देखने में, फिर रिफ्लेक्सिव सिमेट्री देखे, सिमेट्री भी सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब बोलोगे इसमें भी तो अपन चेक कर सकते थे, बोले इसमें रख के देख लो, आपको जो रखना है, ए और बी रियल नंबर देखना, तो इसको तो करेगा ही करेगा, बट इसमें नहीं होगा कि हमेशा ऐसा नहीं होता है। हाँ ऐसा भी हो सकता है, आप ये भी बोल सकते हो सर अपन ऐसी वैल्यू ले ले तीनों जो इसको सेटिस्फाई कर दे। बोले ऐसा हमें थोड़ी लेना, हमेशा हमेशा देखना है जो कंट्राडिक्शन कर रहा हो। हमें एक ऐसी वैल्यू देखनी है जो ये ग्रेटर देन नहीं हो, मतलब ये और ये सेटिस्फाई तो कर रहा हो बट ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा हो, ऐसी हमें एक वैल्यू देखनी है जो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा हो। क्लियर है। अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी होता तो अपन क्या लिखते कि R1 इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है होता है तब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बट ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, चले आगे।
एक थ्योरम और है, इसको भी देखो। थ्योरम है ये हमारे पास में, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू, थ्योरम है द इंटरसेक्शन ऑफ any two equivalence relation देखो यहां से एक बार, any two equivalence relation is also a equivalence relation, is also a equivalence relation। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और कई बार पूछ रखा है इस थ्योरम को कि इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन निकालोगे तो वो भी क्या होनी चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन भी क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, अब इक्विवेलेंस रिलेशन अपन जानते तो है कि जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, लेकिन हमें दो इक्विवेलेंस रिलेशन लेना है और उन दोनों को क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, और उसको हमें दिखाना है इक्विवेलेंस रिलेशन। प्रूफ में देखो क्या है ये, लेट आर एंड एस आर इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, let R and S are equivalence relation then we have to prove that R intersection S is also a equivalence relation, is also a equivalence relation। Prove that R intersection S is also a equivalence relation। अब हमें equivalence relation दिखाने के लिए क्या करना है, R और S को तो है, हमें R intersection S को भी दिखाना है कि क्या ये equivalence relation है या नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव। तो सबसे फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास में है वो है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए R और S ये दोनों तो है ही इक्विवेलेंस रिलेशन। R और S तो आपके पास में इक्विवेलेंस रिलेशन है ही, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू देखो किसके लिए है A, एक ही काम करेंगे इसके अंदर, A बिलोंग्स टू R है भाई ये तो, एंड A बिलोंग्स टू S, ये दोनों अलग अलग तो है ही, दोनों को कॉमन ले लें अगर मान लो तो A और A ये कहाँ चला जाएगा, R इंटरसेक्शन S में।
इट मीन्स हो गया इसका मतलब, इट मीन्स R1 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट मीन्स R1 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड वाला पार्ट पे आ जाओ। सेकेंड क्या कहता है, सिमेट्रिक चेक करो। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि हमें देखना है कि सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए अपन क्या करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए चेक करेंगे अपन सबसे पहले क्या, फॉर ऑल ए बी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, बी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। तो हमें सेकेंड वाला पार्ट चेक करना है, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड, अलग अलग तो है ये, ए बी बिलोंग्स टू एस, अलग अलग तो है ही ना, आर भी है और एस भी है। तो इम्प्लाइज जब ये भी है तो इसको लिख सकते हैं क्या अपन कि बी ए, बी और ए ये भी बिलोंग करेगा आर में। क्यों करेगा, क्योंकि आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव का सॉरी सिमेट्रिक, एंड बी ए ये भी बिलोंग करेगा एस में। क्यों करेगा कि आर एंड एस इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। जब ये भी है ये भी है तो दोनों को कॉमन पार्ट यानी जो बी ए है वो कहाँ पे होगा, आर इंटरसेक्शन एस में। दोनों का जो कॉमन पार्ट है बी ए वो कहाँ होगा, आर इंटरसेक्शन एस में होगा वो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ये किस में होगा, आर इंटरसेक्शन एस में होगा ये। तो ये किसके लिए हो गया हमारे पास में, सिमेट्रिक रिलेशन। डेट मीन्स आर इंटरसेक्शन एस इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। देख लो एक बार यहां तक, फिर लास्ट में चलते हैं अपन। जो लास्ट है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। लास्ट हमारे पास में ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड पार्ट, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, देखो ध्यान से इधर, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है। ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाने के लिए, ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाने के लिए हमें आर इंटरसेक्शन एस को दिखाना है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, आर में चल रहा है तो आर को ही लेके चलना है वैसे भी, ठीक है। ए बी सी किस में है, आर में है। अब देखो इधर हमें आर इंटरसेक्शन एस को दिखाना है कि क्या आर इंटरसेक्शन जो एस है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो क्या दिखाएंगे अपन इसके लिए,
ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, यही तो होगा, ये ए में ही तो होगा। ए बी आर इंटरसेक्शन एस और बी सी भी आर इंटरसेक्शन एस, तो हमें इन दोनों से मिला करके ये दिखाना है कि ए सी भी किस में होना चाहिए, आर इंटरसेक्शन एस में होना चाहिए, ए सी। अब ए सी आर में दिखाना, इसको ओपन कर देते हैं, इसको ओपन करके क्या लिखेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू किसमें, आर इंटरसेक्शन एस में है, ध्यान से देखते रहना है इसको, ए बी बिलोंग्स टू है आर इंटरसेक्शन एस में, और ए बी बिलोंग्स टू एस पेयर वाले एलिमेंट है, ध्यान रखना। एंड ये क्या है, बी सी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू एस, ये भी समझ गए, क्यों, पेयर के अंदर एलिमेंट है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड फर्स्ट वाला पार्ट बी सी बिलोंग्स टू भी आर, ठीक है, बी सी बिलोंग्स टू भी आर, और ए बी बिलोंग्स टू एस एंड बी सी बिलोंग्स टू एस, लिख सकते हैं क्या, इसको मिला के क्या लिख सकते हैं कि ए सी बिलोंग्स टू आर, क्यों, क्योंकि ए बी आर में और बी सी आर में, तो आर तो है इक्विवेलेंस रिलेशन, इसका मतलब क्या होगा, ए सी भी होगा आर में, और यहां से ए बी एस में, बी सी भी एस में, इसका तो क्या होगा कि ए सी भी किस में होगा, एस में होगा, तो ए सी भी कहाँ बिलोंग करेगा, एस में, फिर इट मीन्स ए सी कहाँ चला गया, आर इंटरसेक्शन एस में, आर इंटरसेक्शन एस में, देख लो इसको यहां तक एक बार, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर इंटरसेक्शन एस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, डेट मीन्स, पूरे नीचे फिर क्या लिखोगे, डेट मीन्स आर इंटरसेक्शन एस इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट वाला पार्ट भी है, सेकेंड वाला पार्ट भी है, सेटिस्फाई कर रहा है, और थर्ड वाला पार्ट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वो ये रहेगा। अब देखो इधर ध्यान से, यूनिट नंबर फर्स्ट में, फर्स्ट चैप्टर सेट वाला, वहीं से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ये और पूरा कर लोगे तो 1.5 क्वेश्चन का मैटर हो गया आपके पास में से, पहला दूसरा और करके एक क्वेश्चन आएगा, ये भी, इसमें एक क्वेश्चन जो है वो आता है फंक्शन में से, फंक्शन में से, फंक्शन जो आप लोग 12th क्लास में पढ़ गए हो, हालांकि हमें स्कूल की तरह कॉलेज में नहीं देखना है कि हमें सारे पार्ट करने हैं, सारे पार्ट करेंगे, तो इसमें फंक्शन में से केवल जो डेफिनेशन है, 2-3 डेफिनेशन, जैसे सिंपल फंक्शन की डेफिनेशन, कांस्टेंट फंक्शन जैसे हो गए, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, ये 2-3 में डेफिनेशन और बता देता हूँ फंक्शन में से, बाकी फंक्शन को मैं डीप में नहीं ले जाऊँगा, कि फंक्शन को डीप में ले जाने के बाद में उसके लिए आप लोग डोमेन निकालना बताऊँ, कोडोमेन निकालना बताऊँ, उसके बाद में
कंपोजिशन फंक्शन यानी गोफ GOF FOG, GOF पे G निकालना, FOG पे F निकालना। फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर वन फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन, मैनी वन, मैनी ऑन्टो फंक्शन, ये सब अभी आप लोग 12th के अंदर पढ़ के आए हो। तो इनको मैं ज़्यादा डीप में नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि इसको अगर ज़्यादा डीप में ले जाऊंगा फंक्शन को तो 5-7 लेक्चर फिर अपने पास में फंक्शन में कंप्लीट होने में लग जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए फंक्शन में ज़्यादा डीप में ना जाते हुए फंक्शन के अंदर 2-4 डेफिनेशन जो कई बार पूछ लेता है उसको और मैं करा रहा हूँ। तो फंक्शन ज़्यादा डीप में ना जाते हुए केवल डेफिनेशन वगैरह ये सब मैं बता देता हूँ बस। पता होगा सभी को डेफिनेशन, लेट x एंड y बी टू सेट्स। पता था ना फंक्शन के बारे में, हल्का फुल्का नॉलेज तो है ही। फंक्शन हुआ करता था अपने पास में, फंक्शन डिफाइन करते थे अपन, तो डायरेक्ट लिखते थे फंक्शन जो है f(x) = y। फंक्शन जो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, x से y में, यही तो है फंक्शन, वही अपन लिख रहे हैं इसको। लेट x एंड y be two sets then subset f of x cross y, subset of f of x cross y is called a function from x to y if such that f(x) = y। ठीक है, तो ये हमारे पास में फंक्शन की डेफिनेशन हुआ करती थी। ज़्यादा डिटेल में जाना है नहीं, 2-3 फंक्शन और बता देता हूँ, जैसे इक्वल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। इक्वल फंक्शन आप लोगों को ये पार्ट से ऊपर वाला पार्ट पूरा अटेम्प्ट करोगे, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती आप लोगों को। ठीक है, बस ये 2-4 डेफिनेशन जो आगे काम आ सकती है अपने पास में, इसलिए 2-4 डेफिनेशन लिखा देता हूँ। इक्वल फंक्शन two function f and g are called equal function if their domain and codomain
आर इक्वल, उसके डोमेन और कोडोमेन जो है वो इक्वल होनी चाहिए। और क्या है, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। एफ एक्स और जी एक्स ये डोमेन के अंदर बिलोंग करना चाहिए। लिख भी सकते हो बिलोंगिंग देयर डोमेन। अच्छा ये सब बताने की थोड़ी जरूरत है, फर्स्ट वाला पार्ट जो होता है वो डोमेन से दिखाते थे अपन, वो सब तो सबको पता है। तो ये था हमारे पास में इक्वल फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, let x and y be two sets, constant function x and y be two sets, x to y, from x to y such that f(x) equal to c। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन मतलब कि f(x) इक्वल टू c होना चाहिए, बस यही है। ठीक है, एक आइडेंटिटी और लिखा देता हूं, फिर अपन आगे चलेंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन क्या है ये भी देख लो। ए फंक्शन f(x) to y, a function f(x) to y define a function f(x) to y defined on set x is called identity function। Identity function is called identity function if f(x) equal to x, f(x) equal to x for all x belongs to x। मतलब आइडेंटिटी फंक्शन कब होगा, जब f(x) इक्वल टू x हो जाए, बस यही है आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में। रियल फंक्शन वगैरह बताने की है नहीं, मॉडुलस और बता देता हूँ। मॉडुलस फंक्शन
इसलिए बता दिया, ये 4-5 फंक्शन की इनके डेफिनेशन कई बार पूछ लेता है 4-5 नंबर में, छोटे छोटे डेफिनेशन। ठीक है, जो चीज़ें 12th में है जैसे 1-1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, इनके डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछता है क्योंकि वो सब 12th में आप लोग कर रखे हो। ठीक है, ये सब भी कर रखे हो, लेकिन ये सब इतना हमें जब नॉलेज नहीं होता है ज़्यादा। मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स, डायरेक्टली डिफाइन कर दूं इसको तो एफ एक्स दो टाइप से डिफाइन होता है। ये कैसे क्या डिफाइन होता है, एक्स और माइनस एक्स। इफ एक्स ग्रेटर देन 0, इफ एक्स लेस देन 0, या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि जो मोड ऑफ एक्स है ये ओपन होगा एक्स और माइनस एक्स। इफ एक्स ग्रेटर देन 0 देन एक्स, और इफ एक्स लेस देन 0 देन ये। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन। हाँ, मॉडुलस फंक्शन के दो पार्ट और होते हैं, ये डिस्क्रीट में पहले बताया भी था। एक होता है फ्लोर फंक्शन, एक होती है हमारे पास में सीलिंग फंक्शन। फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन। फ्लोर फंक्शन को अपन ऐसे डिनोट करते हैं, सीलिंग फंक्शन को अपन ऐसे डिनोट करते हैं। बता दूंगा लिख के, ये भी लिख ही लो। देखो कैसे कैसे डिफाइन करते हैं अपन, कैसे कैसे डिनोट करते हैं, ये भी देख लो। फ्लोर फंक्शन, फ्लोर फंक्शन ऐसे डिनोट करते हैं फ्लोर फंक्शन को। मान लो कहीं भी दिया हुआ 1.6, इसको लिखेंगे अपन 1 ही लिखेंगे, 1.6 को अपन 1 ही लिखेंगे। ठीक है, और वन बाई टू को 0, 1/2 को 0। ठीक है, तो ये था हमारे पास में फ्लोर फंक्शन। सीलिंग फंक्शन, अच्छा माइनस में तो पता चल गया ना। माइनस अगर लें, -1/2 कोई पूछे भाई इसको क्या लिखेंगे, इसको फिर -1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास में फ्लोर फंक्शन। सीलिंग फंक्शन, डिनोट करते हैं अपन सीलिंग फंक्शन को इस टाइप के फंक्शन से। x लिखते कैसे हैं, 1.6 हो, इसको लिखेंगे 2। ठीक है, और कुछ भी मान लो, और -1/2 है तो इसको लिखेंगे 0 के बाद भी तो आएगा -1/2। तो इसलिए फंक्शन को ज़्यादा डीप में बताने की जरूरत नहीं है, 2-4 जो डेफिनेशन है, बाकी आप लोग खुद के लेवल से भी देख सकते हो फंक्शन। और या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि जब अपन सारे यूनिट्स पढ़ लेंगे, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, 4th यूनिट और 5th यूनिट, उसके बाद में चाहें तो फंक्शन अपन फिर से स्टार्ट कर लेंगे एक बार, और फिर उस टाइम में डीप ज़्यादा अपन डीप में चलेंगे। 1-1 ऑन टू फंक्शन, 2 फंक्शन डिफाइन करेंगे, गॉप डिफाइन करेंगे, फॉग डिफाइन करेंगे, आराम से 7-8 लेक्चर इसमें ख़राब करेंगे और फिर और डिटेल में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में है टॉपिक फंक्शन के बारे में। अभी हमारे पास में यूनिट नंबर जो फर्स्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास में यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर जो फर्स्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। अब अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर सेकेंड, जिसका नाम है बूलियन अलजेब्रा, जिसका नाम है बूलियन अलजेब्रा।
तो अब जो अपने स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं यूनिट सेकंड, टॉपिक। चलो ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं।